ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमारे बंगाली कोर्स के चौथे क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। से कोई भक्त हैं जो पहला क्लास अटेंड कर रहे हैं या आई थिंक जानवा कृपा माता जी कैन यू हियर मी? यस प्रभु जी। माता जी आर यू अटेंडिंग द फर्स्ट क्लास लाइव? मैंने आपका रिकॉर्डिंग सुना प्रभु जी सारे। हाँ हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग आपने देख लिया ना? हाँ हाँ ठीक है फिर ठीक है। तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। तो आप सबको प्रेजेंटेशन दिख रहा है? यस प्रभु जी। ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने बंगाली वर्णमाला का ई वर्ण आरंभ किया था। अच्छा, एक अनुरोध है आप सबसे, एक रिक्वेस्ट है, जब आपको कुछ बोल नहीं रहे ना तो आप कृपया म्यूट पे रहिए, नहीं तो क्या होता है आधा क्लास मेरा वो पार्टिसिपेंट्स म्यूट अनम्यूट मैनेज करने में ही चला जाता है। हाँ, बिना किसी कारण के कृपया अनम्यूट मत करिए। जब बोलना रहे तब अनम्यूट करके बोलिए, बाद में म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमने वर्णमाला का ई वर्ण जो है वो आरंभ किया था। तो पिछले क्लास में हमने छोटी ई, जिसे हम हिंदी में छोटी ई कहते हैं और बंगाली में कहते हैं रस्वई, वो हमने कवर किया था। तो आज हम करेंगे बड़ी ई, जिसे दीर्घ ई भी कहते हैं, और बंगाली में इसे कहेंगे, दीर्घ को कहेंगे दीर्घो। मैं लिख देता हूं, दीर्घ। साधारण भाषा में बड़ी ई कहते हैं, वास्तव में ये दीर्घ है, रस्व दीर्घ। तो रस्व बंगाली में हो जाता है रस्व और दीर्घ बंगाली में हो जाता है दीर्घो। तो आज हम कर रहे हैं दीर्घ ई, बड़ी ई, जिसे बंगाली में क्या कहेंगे, दीर्घोई। तो आप मेरे पीछे बोलिए, दीर्घोई। दीर्घोई। दीर्घोई, 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 दीर्घोई। ठीक। तो चैतन्य चरितमृत में दीर्घ ई से बहुत ज्यादा शब्द, मतलब शब्द है पर बहुत वैरायटी नहीं है। मेनली जो दीर्घ ई से शब्द है वो है ईश्वर, ज्यादा करके वही आता है। तो ये 3 शब्द आते हैं, तो मैं ये बोलता हूं, आप फिर मेरे पीछे दोहराइए और प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ है दीर्घ ई, दीर्घ दीर्घ ई,
दीर्घोई थेके, आपको याद है ना, हम थेके बोलते हैं बंगाली में। दीर्घोई थेके, दीर्घोई थेके ईशान, गोई थेकेन ईशान, दीर्घोई थेके ईशान। दीर्घोई थेके ईशान। ईशान। तो आपको पता है ना चैतन्य चरितमृत में ईशान है। दीर्घोई थेके ईशान, दीर्घोई थेके ईशान। 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 बहुत अच्छे। अच्छा, जो दूसरा शब्द है इसे हम हिंदी में कहते हैं ईश्वर। तो ईश्वर, ठीक है, ईश्वर, जब ईश्वर कहते हैं तो श और व ये दो है, संयुक्त अक्षर है। पर जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि संयुक्त अक्षर में अक्सर बंगाली में दूसरा अक्षर जो है वो साइलेंट रहता है, उसे हम नहीं बोलते, प्रथम अक्षर को ही जोर देके दो बार बोलते हैं। तो ईश्वर का हो जाएगा ईश्वर, व नहीं बोलना है, ईश्वर, श को ही दो बार जोर लगा के ईश्वर, ई थे के ईश्वर, ईश्वर। हाँ ईश्वर, ईश्वर नहीं बोलना है, व नहीं बोलना है, ईश्वर, श को ही दो बार जोर लगाकर, ई थे के ईश्वर, ई थे के ईश्वर। ई थे के ईश्वर, ई थे के ईश्वर। हाँ, तो मैं दीर्घ नहीं बोल रहा हूं बार बार, वो तो अंडरस्टूड है, हम दीर्घ ही कर रहे हैं क्लास में। ई थे के ईश्वर, ई थे के ईश्वर। हाँ। अभी देखिए, जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, केवल बंगाली ही नहीं, संस्कृत में भी हम लोग मात्रा पे ज्यादा ध्यान नहीं रखते। तो मात्रा में हम लोग ई और ई वो एक साथ ही बोल देते हैं, मतलब एक जैसा ही बोलते हैं, पर वास्तव में इसमें अंतर होना चाहिए, है ना। ये एक मात्रा होता है, ये दो मात्रा होता है। दो मात्रा मतलब इसके उच्चारण में पहले वाले का डबल समय लगना चाहिए। और एक तीन मात्रा का भी होता है, वो प्लुत स्वर, वो अलग होता है, वो अलग चीज है। तो एक मात्रा, दो मात्रा, तो ये एक मात्रा जितना टाइम आप ई बोलने में लगाते हैं, आपको ई बोलने में उसका डबल समय लगना चाहिए। जैसे ऊ बोलने में आप जितना समय लगाएंगे, दीर्घ ऊ में उसका दुगुना समय लगना चाहिए। तो वही ये चीज यहाँ पे भी, अगर हम बोलेंगे ई से ईश्वर, तो वो ईश्वर गलत हुआ, वो ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, वो दीर्घ ई है। हाँ, तो उच्चारण में वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दीर्घ ई मतलब थोड़ा लंबा बोलना है उसको। हाँ, ये ई नहीं है, ई है। तो ई थे के ईश्वर, ई थे के ईश्वर। हाँ, तो वो ई पे आपको ध्यान रखना है। तो चूंकि हमारा साधारण प्रैक्टिस ऐसा रहता नहीं है, हमें कॉन्शियसली वो थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। ई थे के ईश्वर, ई थे के ईश्वर। हाँ, बहुत अच्छे। अब ये जो तीसरा शब्द है इसे हम हिंदी में कहेंगे ईक्षण। ईक्षण, क्ष आता है, क्ष, क्ष, ये हिंदी वाला होगा। तो अब ये जो क्ष है, इसे हम इस क्ष को बंगाली में इसको उच्चारण करते हैं ख के जैसे, ख, क्ष को बंगाली में ख के जैसे उच्चारण करते हैं, ख के जैसे। ठीक है। तो ई क्षण बंगाली में हो जाएगा ई खण, ई खण, ख, ख को ख बोलते हैं, ख। तो क्ष नहीं बोलेंगे, नहीं रुकिए, अरे रुकिए, पहले मुझे आप समझाने दीजिए। ई क्षण को ई खण नहीं, ई खण बोलेंगे। पहले तो क्ष को हम ख बनाएंगे और ख को ख बनाएंगे। तो ई थे के ई खण, हाँ, ई थे के ई खण, ई थे के ई खण, हाँ, ई थे के ई खण, ई थे के ई खण, हाँ, ई थे के ई खण, ई थे के ई ई खण, ई थे के ई खण, ई थे के ई खण। बहुत अच्छे। ई थे के ई खण, ई थे के ई खण। हाँ, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए हम फिर वही बात दोहरा रहे हैं। ख को हमने ख किया और न को नो कर दिया, तो फिर वही बात आ गया। ओ और ओ ये दो हमेशा रहेगा बंगाली में। हाँ, जैसे ईश्वर, स्वर को श बना दिया हमने, तो ओ ओ ये चलता रहता है। ई थे के ई खणो, ई थे के ई
एक खणो हाँ, तो हमने 3 शब्द किए। पहला क्या था? ईशान। दूसरा ईश्वर। ईश्वर और तीसरा ईखणो। एक एक खणो बहुत अच्छे। ठीक है, तो अभी आप नोटबुक खोल लीजिए और अभी लिखने का प्रैक्टिस करते हैं। एक मिनट शेयर करता हूँ। जुगल किशोर, आप ये चैट में क्या कुछ तो लिख रहे हैं, बट वो सही नहीं है। अब मुझे पता नहीं आप खेल खेल में लिख रहे हैं या सीरियसली लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? ठीक है, ठीक है। तो यस प्रभु जी। अच्छा, अभी पिछले बार हमने जो रसोई लिखा था वो सरल था, पर जो जो दीर्घोई है ये थोड़ा डिजाइनर है। तो इसको मैं 3 भाग में आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, और मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आप करिए, तो सही होगा। तो पहला है, इस तरह लिखिए। पहले केवल आप इतना लिखिए। पहले केवल इतना करने का प्रैक्टिस करिए और मुझे दिखाइए, केवल इतना ही। मैं ये खोलता हूँ, कहाँ लिख रहे हैं, 1 मिनट। जुगल किशोर हैंड रेज किए हैं, क्या है बताइए। प्रभु जी, ये बड़ी ई कैसे बनती है? अभी तो आप खाली आधा ही सिखा रहे हैं, पर ये कैसे बनती है? वही तो मैंने बोला, थोड़ा थोड़ा पार्ट पार्ट करके समझाएंगे। अभी यही तो बोला मैंने, कैसी बनती है वही तो दिखा रहे हैं, वही तो कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे पार्ट बाय पार्ट समझा रहे हैं आप वैसे करिए तो आपका बन जाएगा, नहीं तो एक साथ पहली बार करने जाएंगे तो कुछ और ही बनेगा। ओजस्वी सही है। श्रीकरी, यस, करेक्ट करेक्ट। हाँ, दिस वन इज बाय होम, मंजुनाथ। एनीवे इट इज करेक्ट, या माता जी करेक्ट। हाँ, रामभद्र प्रिय प्रभु, इट इज करेक्ट, करेक्ट प्रभु। हाँ, अदिति भी सही है। अदिति तो ठीक আছে, ভালো হয়েছে। अक्षय हरी कुछ दिख नहीं रहा है, बहुत डार्क है थोड़ा, आप सामने लाएंगे तो। हाँ सही है, सही है, सही है, सभी का सही है। ठीक है, सबने सही किया है। तो अभी नेक्स्ट इसके आगे जाते हैं। देखिए अभी आपको क्या करना है, ये जो यहां तक आपने लिया है ना, अब इसको आपको ऐसे करना है, इस तरह से कर्व लाइन, नीचे से ऐसे ऊपर, इस तरह से कर्व करिए ऊपर, नीचे से ऊपर, जैसे मैंने दिखाया, ऊपर से नीचे नहीं करिएगा। ओजस्वी सही है। श्रीकरी नीड्स लिटिल इम्प्रूवमेंट।
Ambadra Priya Prabhu, I can't see Prabhu. Yeah. Yeah, okay, almost correct. जानवा कृपा माता जी ऑलमोस्ट ओके। ओके, लेट मी शो अगेन। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, थोड़ा डिजाइनर है, वही मैं आपको पहले बोल रहा था, इसीलिए मैं पार्ट बाय पार्ट दिखा रहा हूँ। देखिए, फिर से आप ध्यान दीजिए इधर व्हाइट बोर्ड पे। ये जब ऐसे खींच रहे हैं ना, एक मिनट, डिजिटल पेन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस तरह से। तो मैं जैसे लिख रहा हूं, आप उसको अपने वाले से कंपेयर करिए, आपको समझ में आएगा कितना मैच कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है ना। इस तरह से आप अभी उसको कंपेयर करके देखिए। Yeah, Hemagopika Mataji, it is yeah, almost perfect. So Mataji, just see one thing. When I am pulling this line, na, please notice one thing. See, this is in a straight line. Can you notice this? It should be in the same straight line almost, like this. It should match, that height should match. Yeah. Prove almost correct, prove. Yes. ठीक है, अच्छा। तो अभी क्या करना है, अभी इसके आगे वाला ऐसे है, तो ये आपका सेकंड पार्ट हुआ। अभी थर्ड पार्ट आपको यहाँ पे सॉरी, थर्ड पार्ट आपको ऐसे खींच के लाना है नीचे, इस तरह से। ये हो गया थर्ड स्टेप। तीसरा ऊपर से नीचे। तुम लोग पिठा नहीं बना रहे? वो सब डेफिनेटली को या श्रीकरी, करेक्ट। Rambhadra Priya Prabhu, can you pull it up little bit, Prabhu? Yeah, correct, Prabhu. Correct. Almost correct. As you practice, the curves will become little more smooth. ओजस्वी पूरा ठीक, तुम्हारा ठीक नहीं हुआ है, एक्स जैसा हो गया है, ओजस्वी एक्स बन गया है। एनीवे ओके, ये वाला चीज भी दिखाता हूँ। देखिए, ऐसे आप करेंगे ना अगर, तो ये पूरा एक्स जैसा हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। इसको ऐसे एक्स मत बनाइए। इसलिए आप यहाँ पर देखिए, मैंने इधर थोड़ा गैप रखा है। ये आप देखिए, ध्यान देके इसको और इसको कंपेयर करके देखिए। ये वाला एक्स जैसा लग रहा है ना, उसको वैसा एक्स नहीं करना है, ऐसे करना है। जानवा कृपा माता जी, या ऑलमोस्ट करेक्ट माता जी। So Janva Kripa Mataji, please see your last line, second one. That is perfect. Last line, second. You have to write like that. Yes, last line, second one, correct. You can mark it. That is perfect. That is exactly how we have to write. Yes. Okay, अच्छा। तो अभी इसको, अब हम इसको वन शॉट में करेंगे। हाँ, अच्छा, हाँ, इसमें एक और अभी फोर्थ स्टेप तो रह गया, तो मैं ध्यान ही नहीं दिया। इधर ऊपर ये वाला, ऊपर आपको इसका ये शिखा करना है। उसका ऊपर का शिखा मत भूल जाइए, वो करना है। या श्रीकरी, परफेक्ट। यस, जुगल किशोर, कुछ दिख नहीं रहे, आप क्या लिखे हैं, थोड़ा कैमरा के नजदीक थोड़ा ठीक से लाएंगे।
हाँ ओजस्वी अभी करेक्ट है, अभी परफेक्ट है। जुगल किशोर आपका वो बहुत, आप थोड़ा उसको स्टेबल रखिए, बहुत हिल रहा है तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ जुगल किशोर ऑलमोस्ट परफेक्ट है, ऑलमोस्ट परफेक्ट है, यस। देखिए एक चीज मैंने आपको यहां पर लाइन बना के दिखाया केवल हाइट के लिए। आप क्या कर रहे हैं, उसको पूरा ऊपर लाइन तक लेके जा रहे हैं, ऐसे लाइन तक लेके नहीं जाना है। ये 2 हाइट तक रहेगा ऐसे, उसको पूरा ऊपर के लाइन से टच मत करिए जुगल किशोर। आपका पूरा ऊपर तक वो टच हुआ है ऐसे। ऐसा अगर आप बंगालीज का जो हैंड रिटन जो वो लिखते हैं वो देखेंगे तो वो आपको बहुत वेरिएशन मिलेगा, परंतु जो आइडियल तरीका है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कंप्यूटर प्रिंट से ऑलमोस्ट मैच करेगा। हाँ, सो रामभद्र प्रिय प्रभु, ये इज करेक्ट प्रभु, ओनली दैट लाइन विच यू हैव ड्रॉन ना, सी आई हैड ड्रॉन दिस लाइन जस्ट फॉर शोइंग। ये लाइन मैंने आपको केवल दिखाने के लिए इधर ड्रॉ किया था, ये एक्चुअल लाइन इधर ऐसे ड्रॉ नहीं करना है। लाइन तो आपका ऊपर ऐसे बनेगा, वो लाइन मैंने केवल आपको सेम हाइट रखने के लिए दिखाया था, वो उस वर्ण में वो लाइन आता नहीं है वहां पर। ये केवल हाइट पर्पस के लिए मैंने दिखाया था, ताकि आपका ये सेम लाइन पे मैच करे। आप यहां भी देखिए, मैंने ये दोनों को सेम लाइन पे रखा है, पर एक्चुअली लाइन यहां नहीं ऊपर होता है, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखना है। प्रभु जी प्लीज चेक माइन। माता जी योर्स, सी द सेकंड पार्ट ना, तो माता जी आपका देखिए, आप क्या कर रहे हैं, आप इसको ऊपर तक लेके गए हैं, और आप मेरा वाला देखिए मैं कहां तक रखा हूं। समझ में आया आपको कहां मिस्टेक है? ओके, टच नहीं करना है। नहीं टच नहीं करना है, वही मैंने आपको क्या बोला, ये जो गोल है ना, ये लाइन पे मैच रखना है, ये लाइन मैच होना चाहिए यहां तक। लाइन मतलब वहां लाइन नहीं बनाना है, पर वो हाइट आपको सेम रखना है वहां तक। ठीक है, ठीक। जी अक्षय हरी, ऑलमोस्ट आपका बहुत सुंदर है, एकदम पूरा 100% परफेक्ट है, पूरा कंप्यूटर प्रिंट जैसा है। कौन बोल रहे थे? गीतांजलि मत, या हेमा गोपिका माता जी, यस ऑलमोस्ट परफेक्ट, या परफेक्ट माता जी। So माता जी, you notice one thing, what you have done is you have drawn the line till here only, that is not correct. The line should cover the entire consonant, not just half. Okay na, like if I write like this and I make line till here only, that is okay, but that is not totally okay. प्रभु जी मेरा हाँ माता जी, आप जानवा माता जी आपका सही है, वही आप ऊपर के लाइन तक अभी भी टच कर रहे हैं, देखिए वही प्रभु नहीं जी करना है बस। देखिए प्रभु जी, हाँ just once check my this one. माता जी, I can't see anything, it's totally dark. Okay, I'll go inside. The light should fall on the notebook, then I'll be able to see it. Okay. হ্যাঁ অদিতি, ঠিক আছে, খুব ভালো হয়েছে তোর। পিসা এটা পিওর। ও পুরো উপরে টাচ করেছে, উপরেরটা অত টাচ হবে না, সেটা বললাম না আমি। হ্যাঁ हाँ रामभद्र प्रिय प्रभु, now it is correct. See in the last one प्रभु, what you have done, check the last one प्रभु, you have done it like this. Okay, now if you notice how I am writing, the line will go from here only, from bottom only it will separate, it should separate from below only. Okay na? हाँ, तो जानवा कृपा माता जी आपका सही है, केवल आप जो इस अक्षर में जो कर्व बना रहे हैं ना, देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं,
वो सब ठीक है, बेसिकली मैं ये सब थोड़े छोटे छोटे बातें बोल रहा हूँ। ये कर्व जो है ये ऐसे हो जाता है, ऐसे, इस तरह से, तो वो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा। आप क्या कर रहे हैं, आप कर्व को ऐसे कर दे रहे हैं, पर जहां भी जितना भी मैंने लिखा है आप ध्यान देंगे, मैंने इस तरह से कर्व बनाया है, इस तरह से कर्व जा रहा है मेरा, आपने उसको पूरा ऐसे कर दिया है। आप लोग जैसे भी लिख रहे हैं वो सब चलता है, आप कोई बंगाली को दिखाएंगे वो तुरंत समझ जाएगा कि आप क्या लिखे हैं, और वो लोग भी बहुत खींच खींच के लिखते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। अभी लास्ट प्रैक्टिस जो है, अभी सबको वन शॉट में लिखना है। अभी तक हमने 4 स्टेप में लिखा, अभी वन शॉट में लिखना है। तो इसको ऐसे खींचेंगे नीचे, फिर ऊपर लेके जाएंगे और नीचे, एक ही शॉट में। पेंसिल या पेन जो भी यूज कर रहे हैं उसको बिना उठाए, अब देखिए मैं पेन को एक बार भी नहीं उठा रहा हूं, नीचे लेके गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। केवल इस शिखा के लिए, मात्रा के लिए आपको ऊपर उठाना होगा पेन, बस एक बार। तो ये वन शॉट में ऐसे लिखते हैं, नीचे, ये ऊपर, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ, इस तरह से। तो उसको आप प्रैक्टिस करिए एक साथ लिखने का। जी हाँ ओजस्वी, बिल्कुल सही है तुम्हारा। प्रभु, या करेक्ट प्रभु, करेक्ट, ऑलमोस्ट करेक्ट। और जो भी लिखे हैं आप थोड़ा जल्दी दिखा दीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक शॉट में लिखना है। हम्म अम, হ্যাঁ অদিতি, তোর ঠিকই আছে। শ্রীকরি, শ্রীকরি, it is almost becoming like an X, it's almost looking like X। गीतांजलि माता जी थोड़ा और कैमरा के नजदीक लाएंगे, थोड़ा और निकट लाइए तब दिखेगा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, माता जी आप, गीतांजलि माता जी आपका बहुत अच्छा है, एकदम परफेक्ट है। जो लास्ट वाला आपने लिखा है बिल्कुल Thank 100%। thank नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये जानवा कृपा माता जी का मैंने बोला। हाँ हाँ हाँ, वो क्या हो रहा है गैलरी व्यू में, ऊपर नीचे जैसे ही कैमरा ऑफ करते हैं ऊपर नीचे होता रहता है जूम में। तो हाँ माता जी आपका बिल्कुल परफेक्ट है लास्ट वाला। हम्म, पर सेकंड लास्ट वाले में आपने शिखा को ऊपर ले जाके फिर नीचे ले आए, वो शिखा बंगाली में नीचे नहीं जाता है, ऊपर ही जाता है वो। हाँ ये ध्यान रखिएगा, बंगाली में शिखा कभी ऐसे नहीं जाता है। एनीवे उसको शिखा नहीं बोलते, मैं ऐसे ही थोड़ा मजाक से बोल रहा हूँ, ये हमेशा ऊपर जाता है, नीचे नहीं जाएगा कभी। अक्षय हरी थोड़ा नजदीक लाना बेटा, और थोड़ा सामने लेके आना। हाँ सही है, करेक्ट है, लास्ट वाला बिल्कुल सही है तुम्हारा अक्षय हरी। हम्म ठीक है, ऑलमोस्ट अभी सभी सही है। वो आपको जो शीट भेजूंगा ना उसके ऊपर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक हो ही जाएगा फिर। और फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो सभी ने बहुत अच्छा लिखा है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। तो आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है अभी? दिख रहा है, दिख ठीक है, यस प्रभु जी। ठीक है। तो अभी आपको मेरे साथ नहीं बोलना नहीं है, आपको यहाँ पर पहचान करना है। रुकिए,
ठीक है, 5 सभी को मिला। हाँ ठीक है, एक बार बोलना है, हाँ बार बार नहीं बोलना है, एक ही बार बोलना है। बार बार बोलने से कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो नहीं मिलने वाला है, एक बार बोलना बहुत है बस। ठीक है, तो 5 सही है। ई थे के ईशान, जो शब्द हमने उस समय बोला था ईशान, ये वही है ईशान। ई थे के ईशान। जी बिल्कुल सही है। अच्छा अभी नेक्स्ट। अभी ये मैंने ढूंढी हो। सेकंड वन 2 सेकंड नंबर 2 नंबर 2 सभी को मिला। नंबर 2 नंबर 2 ई थे के ईश्वर। ई थे के ईश्वर। एक्चुअली यहाँ पर ईश्वरपुरी है, ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी, तो ईश्वरपुरी आप लोग जानते हैं ना, ईश्वरपुरी कौन है? बच्चे लोग जानते हैं या नहीं ईश्वरपुरी कौन है? नहीं जानते? कौन है तो बताइए। कौन है? गुरु। हाँ गुरु जी सही है। तो आगे नंबर 2 में वही वाला शब्द है ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी बोलिए, ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी। हाँ पूरी नहीं, पूरी दीर्घ ही है। ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी। ठीक है, बहुत अच्छे। सभी को मिला नंबर 1। जी बहुत अच्छे। तो यहाँ पे भी वही है ईश्वरपुरीर। तो यहाँ कह रहे हैं ईश्वरपुरीर शिष्य। पुरीर, पुरीर का मतलब पूरी, ईश्वरपुरी का, ईश्वरपुरी के या ईश्वरपुरी का। जी बहुत अच्छे। यहाँ पर आप पहले लाइन नंबर बताइए, कौन से लाइन में दीर्घई है? दीर्घोई सेकंड लाइन पर सेकंड में है, और किसी में है? नहीं। और किसी लाइन में नहीं? ठीक है, बहुत अच्छे। सेकंड में है तो 1 2 3 4 5 6 5 जी 5। यहाँ पर भी वही है श्री ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी जी बहुत अच्छे। तो यहाँ पर 1 2 नंबर 1 हाँ नंबर 1 सभी को मिला ना? हाँ बहुत अच्छे। नंबर 1 है ईशाने। ईशाने मतलब ईशान को। ईशाने, ईशान को। अच्छा ये बताइए कौन सा शब्द यहाँ पर अ से शुरू हो रहा है? अ रिवीजन कर रहे हैं हाँ? तो कहीं ये नहीं देख रहे हैं कि आप भूल गए, पहले वाला भूल गए या अभी तक याद रखें? कौन सा नंबर अ से शुरू हो रहा है? अ 8। सबको मिल रहा है ना 8। अन्नो, जैसे अन्न होता है अन्न, यहाँ अन्नो। अच्छा बहुत अच्छे। तो यहाँ पर 1 2 3 ये वाला नंबर 7 नंबर 7 ईशान। ईशान। अच्छा ये बताइए कौन सा नंबर आ से प्रारंभ हो रहा है? आ से? नंबर 3 और नंबर 3 और 8 सबको मिल रहा है? 3 और 8 हाँ 3 और 8 ये है आज से आर। आर मतलब और, हिंदी में जो हम और कहते हैं और, वो और जो है बंगाली में आर हो जाता है। आर
एंड। ठीक है, तो अभी अंतिम श्लोक में चलते हैं। फर्स्ट नंबर वन नंबर वन ईश्वर। ईश्वर। अच्छा ये बताइए कौन सा शब्द अ से शुरू हो रहा है? अ। नंबर 10 और नंबर 9। नहीं, नंबर 10 और 9 में आ है। नंबर 10 और से ध्यान से देखिए, ध्यान से। अ से कौन सा शब्द शुरू हो रहा है? अ। आ नहीं, अ। और नहीं है। अ नहीं है यहाँ पर। अ से शुरू होने वाला कोई भी शब्द नहीं है। बहुत अच्छे। आ से? नंबर 9 और नंबर 10। हाँ बहुत अच्छे। तो 9 में यहाँ पर है 9, 10। आज्ञाए। आज्ञाए। आज्ञाए मतलब आज्ञा, आज्ञा से। और 10 है आइनु। आइनु। आइनु मतलब मैं आया। तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई है गोविंद। तो यहाँ कह रहे हैं ईश्वर पुरीर भृत्यो गोविंद मोर नाम पुरीर गोसाई राज्ञा आइनु तोमार स्थान। तो गोविंद जब चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं तो वो कहते हैं ईश्वर पुरीर भृत्यो, मैं ईश्वरपुरी का सेवक हूँ। मोर नाम, मेरा नाम है गोविंद। पुरी गोसाई राज्ञा है। ईश्वरपुरी गोस्वामी को गोसाई कहते हैं बंगाली में। गोसाई के आज्ञा से आइनु तोमार स्थान, मैं आपके पास आया हूँ। हाँ, तो जैसे पहले अभी हम अक्षर सीख रहे हैं, फिर उसके बाद मात्रा, संयुक्त अक्षर, फिर धीरे धीरे शब्द जब जानने लगेंगे तो ऐसे पढ़ के आप भी समझने लग जाएंगे। पर थोड़ा समय लगेगा। हम लोग थोड़ा धीरे धीरे जा रहे हैं, एक एक अक्षर करके ले रहे हैं ताकि अक्षर ज्ञान पूरा क्लियर रहना चाहिए। सब कुछ तो अक्षर से ही बनता है ना। ठीक है, तो ये दीर्घ होई सबको क्लियर है? कोई प्रश्न, कोई कमेंट, टीका टिप्पणी, कुछ भी, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, तो फिर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अभ्यास करते रहिए। बोलने का, पढ़ने का, सुनने का और लिखने का, सभी का अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, यस श्रीकर, यहाँ टेल। सॉरी, I can't hear. I can hear but not clearly. Anyway, tell again. Half an hour, I can hear only half an hour. After half an hour, what you are saying, I can't understand. Half an hour what? We have some more time, right? She's asking why are we not continuing the class? Mataji, please tell loudly. We have some more time, so? Why are we not continuing the class? She's asking Prabhu. This Bengali? Prabhuji. No, actually one varna, one alphabet in one class is enough. Yeah, she's asking Prabhu. Yeah, I understood. Means I am telling her only. In one class, one alphabet is enough. You practice that only. And if you want to do some extra practice, what you can do is try to get hold of a Bengali copy of Chaitanya Charitamrit or Chaitanya Bhagavat. Just open that and try to find the alphabets, whatever we are learning. Try to locate them. Okay, so that will be a good practice for you. All right. And if you want to do some advanced like study beforehand, then you can take our BBT Chaitanya Charitamrit because it has got English as well as Bengali. So you can map and try to understand which letter is representing what. You can try that also. Okay. All right. So chalo. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. श्रील प्रभुपाद की जय. Hare Krishna. हरे कृष्णा Thank you, Prabhuji. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Hare Krishna. Hari Bol.